अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान इंसानों के रहने वाला मुल्क नहीं रहा। ये जिन्होंने बनाया था डिज़ाइन के तहत वेस्टर्न पावर्स ने, उनका मकसद भी इसको जानवरों जैसा मुल्क बनाने का था, ताकि यहाँ पे एक जानवरों से बदतर फौज और मुल्ला यहाँ पे रूल करते रहें। अवाम यहाँ की बिल्कुल ही मतलब दिल तो गाली देने को करता है, लेकिन अवाम यहाँ पे सबसे फारिग अवाम है। और किसी मतलब इस अवाम में ना शर्म है, ना हया है, ना इंसानियत है, ना गैरत है। इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानी भरी हुई है, और मुसलमानी भी वो जो जानवरों की तरह रहने का दर्स देती है। अजीज दोस्तों, जो फैसलाबाद में चर्च वगैरह जलाने का वाक़या हुआ, ये पाकिस्तान में नॉर्मल है, होता रहता है। अभी पिछले हफ्ते एक 22 साल का टीचर था अब्दुल रऊफ़ क्वेटा में। वो अपने बच्चों को कोई सबक दे रहा था। एक बच्चे ने जाके घर पे कहा कि इसने तो ब्लास्फेमी की है। अब ब्लास्फेमी की सज़ा तो सर तन से जुदा। तो इसके खिलाफ पब्लिक निकल आई बाहर। पब्लिक के पास और कोई काम नहीं है। आर्मी ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, इनकी ज़िंदगी हराम की हुई। आर्मी के खिलाफ नहीं निकलते, जबकि इनका फ़र्ज़ है कि GHQ और आर्मी की ऑफिसेस के सामने प्रोटेस्ट करें। नहीं, ये निकले अब्दुल रऊफ़ को मारने। अब्दुल रऊफ़ ने माफ़िया मांगी और उसने कहा मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, और अगर आप बोलते हैं तो मैं मदरसे में जाके अपना क्लैरिफिकेशन देता हूँ। ये मदरसे जा रहा था, रास्ते में इसको पकड़ के मार दिया। अब बताएं, ये जानवरों का मुल्क है कि नहीं है। अब आते हैं चर्च की तरफ। देखें, इल्ज़ाम लगा, मुझे किसी ने सवाल किया है कि मसला क्या था, क्यों चर्च जलाना पड़ा। तो मैंने कहा पाकिस्तान में सिर्फ इल्ज़ाम लगाना काफ़ी होता है। इन्होंने दरिंदों और जानवरों पर मुश्तमिल पूरी कौम तो बनाई है। उस कौम में एक ग्रुप बनाया है लब्बैक का, जो सबसे बड़े जानवर हैं। एक TTP है जो देवबंदियों का जानवरों का ग्रुप है, एक बरेलवियों का जानवरों का ग्रुप इन्होंने लब्बैक बनाया हुआ है। अब ये इल्ज़ाम लगा दो कि कुरान की बेहुरमती की एक क्रिश्चियन ने की ना, आप तो चढ़ दौड़े चलें। अव्वल तो की नहीं की, ये तो इल्ज़ाम है ना। इल्ज़ाम तो कोई भी लगा देता है। आज तक किसी इल्ज़ाम लगाने वाले को सज़ा मिली है? मतलब नॉर्मली होना ये चाहिए कि ब्लास्फेमी का पाकिस्तान में कानून भी है और इस्लामिक कानून भी है। वो ये कि अगर मैं किसी पे इल्ज़ाम लगाऊं कि इसने ब्लास्फेमी की है, इसने कुरान की या प्रॉफिट मोहम्मद की या इस्लाम की कोई बेइज्जती की है, तो मुझे साबित करना है। अगर मैं साबित ना कर सकूं तो मुझ पे भी सज़ा है। आज तक मुझे बताएं, आज तक कभी किसी इल्ज़ाम लगाने वाले को पाकिस्तान में सज़ा हुई है? कभी नहीं हुई है। आसिया बीबी का केस कितना बड़ा केस था, और एंड पे अदालत ने उसको बरी किया, और वो उसको भागना पड़ा फ्रांस। बरी होने के बाद भी फ्रांस जाना पड़ा, वरना वो यहाँ पे मार दिया जाता। सवाल ये है कि जब अदालत ने बरी किया, इसका मतलब केस खारिज हो गया। केस खारिज हो गया तो जिसने इल्ज़ाम लगाया था आसिया बीबी के ऊपर, उसको किसी ने क्यों नहीं पकड़ा? देखा जाए तो एक औरत के ऊपर ब्लास्फेमी का केस लगा, उसको इतने साल सज़ा जेल में रहना पड़ा, उसके ख़ानदान की ज़िंदगी ख़त्म हुई और उसको मजबूरन अपना मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। एक आदमी की गलत इल्ज़ाम की वजह से उस एक आदमी को सज़ा मिली? नहीं मिली। ये कैसा मुल्क है? और उसको कायम रखने के लिए वेस्ट धड़ाधड़ कोशिशें कर रहा है कि ये कायम रह जाए और ऐसा ही चलता रहे। आप मुझे ये बताएं कि वेस्ट चीखता रहता है, इल्हान उमर और ये और वो और अमेरिका का एक से एक थिंक टैंक, कि इंडिया में मुसलमानों के जेनोसाइड हो रहा है, मुसलमानों के साथ बदतमीज़ी हो रही है, ज़्यादती हो रही है। अब मुझे कोई बता दे कि इंडिया में कौन से मुसलमान मारे गए हैं, कौन से मुसलमान की मस्जिदें तबाह हुई हैं। लेकिन वहाँ पे पाबंदियों की बात होती है। डेमोक्रेसी ख़तरे में। पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी क्यों नहीं लग रही, जब इतना बड़ा हुआ कि 18 चर्च जला दिए। बाइबल आसमानी किताब मानी जाती है, कुरान में जिक्र है
कि ये अल्लाह की किताब है। तो ये जिन्होंने किया है इनकी ब्लास्फेमी, अब फौरन हंगामा मच गया कि हम गिरफ्तार करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। ये वो 600 लोग गिरफ्तार की बात आ रही है कि 600 लोग गिरफ्तार कर लिए। भाई साहब मुझे ये बताएं कि इनमें से सज़ा कितनों को होगी? एक को भी सज़ा नहीं होगी। ये मैं आपको बता दूं, मामला ठंडा होगा, सब रफा दफा वो बाहर निकलेंगे और हीरो की तरह उनका वेलकम होगा, जैसे उन्होंने कोई पता नहीं दुनिया फतह कर ली है। 18 चर्च जले, बाइबल जलाई, चर्च के अंदर का फर्नीचर जलाया और क्रिश्चियनों के सैकड़ों घर तबाह कर दिए। जितने क्रिश्चियन के घर थे चुन चुन के मारा गया। और ये देखें, ये क्रिश्चियन बैठे हुए हैं खुले आसमान के तले खेतों में छुप के, जिंदगी के खौफ से। और ये कोई माइग्रेंट्स नहीं है, ये कोई रोहिंग्या नहीं है, ये कोई बाहर से आए हुए लोग नहीं है, ये हजारों साल से इसी जमीन पर रहने वाले लोग हैं। इनके साथ ये सलूक हो रहा है। किस तरह की जिंदगी ये गुजार रहे हैं आप अंदाजा तसव्वुर नहीं कर सकते। हिंदू हो सिंध का, पंजाब का क्रिश्चियन हो। मैंने हमेशा आपको बताया है कि पाकिस्तान में सिंध में जो माइनॉरिटी है वो ज़्यादातर हिंदू हैं और पंजाब में जो माइनॉरिटी है वो ज़्यादातर क्रिश्चियन है। सिंध में अभी सीमा हैदर के मामले को लेके कितने मंदिरों पे, कितने सिंध के हिंदुओं के घरों पे हमले हुए। 50 से ज़्यादा हिंदू किडनैप कर लिए डाकुओं ने। कश्मीर सिंध का इलाका है, कश्मीर, वहाँ से आज भी उनमें से कई डाकुओं के पास हैं। अभी एक लड़के की, छोटे लड़के की वीडियो आई जो डाकुओं के कब्जे में बंदी बनाया हुआ उन्होंने। उसके दोनों हाथ जंजीरों में बंधे हुए थे, पांव जंजीरों में बंधे हुए थे और उसको यहाँ तक कीचड़ के पानी में खड़ा किया था और डंडे मार रहे थे और 2 आदमी बंदूक लेके खड़े थे और वो रिक्वेस्टें कर रहा था पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ से कि मुझे बचाया जाए। आप मुझे ये बताएं कि ये सिंध में हिंदुओं के साथ हो रहा है, पंजाब में क्रिश्चियंस के साथ हो रहा है, ये लगातार हो रहा है। दुनिया खामोश है, कब तक खामोश रहेगी? इन्होंने एक आसान हल दे दिया है कि या तो सब मुसलमान हो जाओ, नहीं तो पाकिस्तान छोड़ दो या मार दिए जाओगे। असल तादाद इस पंजाब में जो हुआ है माइनॉरिटीज़ क्रिश्चियनों के साथ, उसमें कितनी विक्टिम है वो तो आएगी ही नहीं। क्योंकि आप ये बताएं कि पंजाब की पुलिस कितनी एक्टिव पुलिस है। इमरान खान के लोगों को चुन चुन के जहाँ जहाँ छुपे हुए थे वहाँ से लेके आए, दरवाजे तोड़ के घरों में घुस गए। यहाँ पे चर्चों को जलाया जा रहा था और ज़्यादातर वीडियो में नज़र आ रहा है कि पुलिस वाले खड़े तमाशा देख रहे हैं। फिर पुलिस वाले को पता है कि ये तो जानवरों का गोल है, इनको रोकूंगा तो हम मुझे मार देंगे। मतलब ये तो इंसानियत तो इनमें है नहीं ना, ये तो जानवरों का इनका गोल है, पूरा एक ग्रुप है। आप इनको रोक ही नहीं सकते। आप क्या समझते हैं अब अदालत में केस चलेगा, अदालत इनको सजा देगी? जज के बाप की हिम्मत नहीं है, जज के खानदान वालों को मार दिया जाएगा। ये लब्बैक है, जानवरों का एक ग्रुप है। चंगेज खान की फौज होती थी ना, जहां जाती थी लश्कर सिर्फ मारने कुटने पे लगती थी। उसी चंगेज खान की नस्ल फिर मुगल बने। मुगल भी वही नस्ल से थे, तैमूर के पड़पोते थे ये बाबर। तो मुगलों का, मंगोलों का चंगेज खान की फौज जैसा ये फौज है जो किसी किस्म की इंसानियत पे बिलीव नहीं करती। ये किसी किस्म के लोगों को छोड़ने पे बिलीव नहीं। ये फ्रस्ट्रेटेड लोगों का ग्रुप है जो मजहब की आड़ लेके अपना फ्रस्ट्रेशन गलत जगह पे निकालते हैं। इन छोटे से मजदूर लोगों का, गरीब लोगों का, मासूम लोगों का, माइनॉरिटीज़ का क्या कसूर है कि आप इन पे अपना भड़ास निकालते हैं? बात आती है ब्लास्फेमी की। ब्लास्फेमी का मतलब होता है कि आप किसी भी मज़हब के मानने वालों के साथ ज़्यादती नहीं करोगे, उनकी किताब का ज़्यादती नहीं करेंगे, उनकी इबादतगाह। ये इस्लाम के लिए नहीं है सिर्फ, लेकिन हमारे पाकिस्तान में ब्लास्फेमी इज़ ओनली फॉर इस्लाम।
आपने मस्जिद की, कुरान की बेहुरमती की, वो इस्लाम है। आप दिन दिहाड़े चर्चों को तबाह करो, आप दिन दिहाड़े बाइबल को जला दो, वो ब्lasphemy नहीं है। इस्लामोफोबिया की बात करते हैं, यूएन से रेजोल्यूशन लाने वाले, वो इस्लामोफोबिया कहाँ गया? कहाँ है वो यूएन? रिलीजियोफोबिया का रेजोल्यूशन क्यों पास नहीं किया? ज्यादा तो पूरी दुनिया में मुसलमान हैं जो नॉन मुस्लिम्स को टेरराइज करते हैं, तो इट शुड बी रिलीजियोफोबिया। लेकिन नहीं, यूएन भी तो बायस्ड है ना। अजीज दोस्तों, ये चर्च जलाए गए, लंबी चौड़ी लिस्ट है। 18 चर्च जले, सैकड़ों बाइबलें जलाई। टीएलपी के गुंडों ने चुन चुन के क्रिश्चियनों के घर जलाए। अब टीएलपी वालों का यही मुतालबा होगा कि इन 18 चर्चों की जगह मस्जिद लगाई जाए और उन मस्जिद में हमारे चूज किए हुए इमाम लगाए जाएं और उन मस्जिदों में बाइबल नहीं, कुरान रखी जाए, वगैरह वगैरह। क्रिश्चियनों को पाकिस्तान से निकाल दिया जाए। ये बेसिकली अनअनाउंस्ड डिमांड्स हैं टीएलपी की और पूरे पाकिस्तान के मुसलमानों की। अब कुछ सेलिब्रिटी शर्मिंदा, ये हम शर्मिंदा हैं, ये पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है। अबे सीधा सीधा शर्मिंदा नहीं, सीधा सीधा आओ, प्रोटेस्ट करो। 14 अगस्त मना रहे थे, अभी 14 अगस्त के लिए ड्रामे कर रहे थे। ये है तुम लोगों ने मुल्क बनाया है। और फिर उसमें सेलिब्रिटी माहिरा खान कहती है ये कायदे आजम का पाकिस्तान नहीं। अबे वही साला फसाद की जड़ था, वही फसाद की जड़ था। हिंदू मुस्लिम 2 कौमें हैं, मुसलमान इनके साथ रह नहीं सकते, यानी मुसलमान किसी के साथ नहीं रह सकते। मुसलमान एक जिनको बीमारी होती है ना, छूने से बीमारी लग जाए, वो बीमारी है, वो किसी के साथ नहीं रह सकते। कह रहे हैं कायदे आजम का। अबे कायदे आजम ने तो सारा ये फसाद फैलाया है, उसी ने ये मुस्लिम नॉन मुस्लिम वाला बीज बोया था। और जिस दिन बोया था उस दिन कलकत्ता में लाखों लोगों का कत्लेआम हुआ था। और इसके बाद सीरीज एक चली है जो 48 तक कत्लेआम हुए हैं। मिलियंस ऑफ लोगों का खून उस जिना के ऊपर है और उस कायदे आजम की बात करते हो कि उस कायदे आजम का पाकिस्तान नहीं है। शर्म आनी चाहिए इनको, शर्म से डूब मर जाना चाहिए। ये है पाकिस्तान जिसको जबरदस्ती कायम रखा गया है, इसको कायम रहने का कोई हक नहीं है। अजीज दोस्तों, ये तो हो गई बात माइनॉरिटीज की। अब जरा मुसलमान लड़कियों का भी हाल देख लें। 10 साल की फातिमा सिंधी वडेरे पीर असद शाह के घर पे काम करती थी। पाकिस्तान के कानून में चाइल्ड लेबर इज ए क्राइम, लेकिन ये आम है। असद अली शाह के घर पे 10 साल की लड़की काम करती थी फातिमा। अचानक सुबह उसके माँ बाप को बुला के कहा जाता है कि तुम्हारी बेटी मर गई है और उसके पेट में इन्फेक्शन था, मर गई है, जाओ उसको जल्दी से दफन कर दो। आपको मैंने सिंध के हालात बताए हैं कि किस तरह जागीरदार वहाँ पे प्राइवेट जेलें रखते हैं, बॉन्डेड लेबर होती है, पूरे पूरे खानदान गुलामी में रहते हैं अपने जागीरदार के। तो ये लड़की के माँ बाप ने देखा कि उसके जो नीचे हिस्सा होता है लड़की का, वो पूरा खून में लथपथ था। अब वो कुछ कह नहीं सके। इसके बाद वीडियो वायरल हो जाती है उस कमरे की। उस वीडियो में देखा जाता है कि पलंग है, पलंग पे जागीरदार सो रहा है, जमीन पे चादर बिछी है जिस पे वो लड़की तड़प रही है, 10 साल की फातिमा। तड़प तड़प के जान दे देती है, वो ऊपर सो रहा होता है। सुबह एक फिर वीडियो में नजर आता है कि एक औरत और एक और लड़की छोटी आते हैं कमरे में, उसको उठाने की कोशिश करते हैं, वो तो मर गई थी। फिर जागीरदार उस पलंग से उठता है और फिर उनके माँ बाप को बुला के कहता है इसको जल्दी जल्दी दफन कर दो। अब ज़्यादा शोर हुआ, वीडियो वायरल हुई, मैं आपको वो वीडियो तो दिखा नहीं सकता। तो वो वीडियो वायरल हुई तो फिर जागीरदार को पकड़ा गया है। वो कह रहे नहीं, वो तो बीमार थी इसलिए मर गई। सवाल ये है कि वो बीमार भी थी तो तुम्हारी पलंग के बराबर ज़मीन पे चादर पे वो क्या कर रही थी? उसको तो बाहर कहीं सोना चाहिए, तुम्हारे बेडरूम में क्यों सो रही है? आप क्या समझते हैं, इस जागीरदार को सजा होगी? अभी तो जज की बीवी ने मारा था एक लड़की को,
मार मार के उसका क्या हाल किया था, क्या आप समझते हैं? वो उसको, अब वो केस ठंडा पड़ गया। पाकिस्तान में रोज ही इतने केस हो रहे हैं इस टाइप के कि रोज ही एक नया केस आता है, पुराना ठंडा पड़ गया। अब वो जज की बीवी का कोई बात भी नहीं कर रहा, जज अभी तक लगा हुआ है। मसला ये है कि जज के घर पर वो लड़की काम करती थी, जज के घर में उसके ऊपर टॉर्चर हुआ है। जज की बीवी के ऊपर केस बनता है तो जज पे नहीं बनता। जज अभी भी जज लगा हुआ है, उसकी नौकरी नहीं खत्म हुई, उसका कुछ नहीं हुआ। इंसानों का माशरा होता तो जज जेल में होता, उसकी बीवी भी जेल में होती, उसके बच्चे भी जेल में होते, क्योंकि बच्चों ने भी उस लड़की पे टॉर्चर किया था। तो अब ये जागीरदार का केस आया तो वो भूल जाओ। अब ये जागीरदार का केस क्या 2-3 दिन शोर होगा, नया केस आ जाएगा, खत्म बात। अब ये चर्च वाला मामला आया है, ऑलरेडी जागीरदार का मामला इतना ठंडा रहेगा, चर्च वाला मामला भी 2-3 दिन रहेगा, कौन पूछेगा भाई? अभी कराची में 150 साल पुराना मंदिर तोड़ा गया था, किसी ने बात सुनी है कुछ के उसके ऊपर कोई काम हुआ, कुछ हुआ? कुछ नहीं, तोड़ दिया, खत्म, बस। कुछ भी नहीं होगा पाकिस्तान में। ये लड़की का केस हुआ, मारी गई बेचारी, मामला खत्म। अब ये देखें, ये अफशान लतीफ, काशाना, लाहौर का काशाना अनाथ आश्रम, यतीम खाना, ऑर्फनेज, उसने शोर मचाया कि मेरे यतीम खाने से मिनिस्टर्स, जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस ऑफिसर्स, आर्मी ऑफिसर्स छोटी छोटी मासूम बच्चियों को ले जाते हैं अय्याशी के लिए और उनसे धंधा भी कराते हैं। और ये कई सालों से हो रहा है। और उसमें उसने लिखा कि इमरान खान की सरकार में उसके सारे मिनिस्टर्स और सारे लोग इसमें आते थे। इमरान खान का वसीम अकरम प्लस पंजाब का जो चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार था, वो रात को छुप के आता था। उस लड़की अफशान लतीफ़ जिसने ये पोल खोली है, वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रही है। जिनका नाम ले रही है, कोई इंक्वायरी नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रहा। मुझे एक साहब ने ईमेल की है कि आरिफ भाई, आपने ये जो बताया है कि पाकिस्तान की लड़कियों का धंधा होता है, जैसे मैंने बताया था कि वो पीओके की लड़कियों को बेचा जा रहा है चाइना के हाथों, और कोयटा में बाजार लग रहे हैं पीओके की लड़कियों, कश्मीरी लड़कियों का, वो मैंने बताया था। तो उसके उस पर तो उसने कहा कि आपने ये बताया तो खाली माइनॉरिटीज़ नहीं, इसका मतलब सारी लड़कियां पाकिस्तान में खतरे में, तो उसमें आप बताएं। तो ये देख लें, ये जो सिंध के वडेरे की जब पास जो लड़की थी वो माइनॉरिटी की नहीं थी, वो जो जज के घर में वो भी माइनॉरिटी नहीं थी, और ये काशाना यतीम खाना है जो अनाथ आश्रम, उसमें भी मुसलमान लड़कियों के साथ। तो माइनॉरिटी स्पेशल टारगेट होती है मज़हब के नाम पे, लेकिन यहाँ तो मज़हब है नहीं, यहाँ पे मज़हब नहीं है तो भी टारगेट हो रही हैं। तो ये अजीज़ दोस्तों पाकिस्तान का सूरत हाल है। एक वाक़या और आपके सामने रखूँगा कि 14 अगस्त को सिडनी से कुआलालंपुर एक फ़्लाइट जा रही थी। सिडनी से कुआलालंपुर फ़्लाइट है ना, वो जा रही थी ना, तो फ़्लाइट शुरू होते ही एक आदमी सफ़ेद दाढ़ी वाला उठा और सीटों के बीच में जो रास्ता होता है ना, वहाँ पे नमाज़ पढ़ने लगा। अब वो नमाज लोग पूरी फ़्लाइट में जा रहे, और सिडनी से कुआलालंपुर जा रही थी। तो वो मामला हुआ, फिर वो सीट पे आके बैठा और सबको पूछ रहा है, तुम अल्लाह के बंदे हो, तुम अल्लाह के बंदे हो। और फिर उसने कहा कि मेरे बैग में बम है। अब हलबली मच गई। पायलट ने फ़ौरन फ़्लाइट मोड़ी, सिडनी एयरपोर्ट पे बताया, फ़ौरन इसको ऑर्डर हुआ कि वापस सिडनी पे आओ। वापस वो सिडनी फ़्लाइट लेके गया, बंदे को गिरफ्तार किया, इसके सामान की तलाशी ली, कुछ नहीं निकला। लोगों को फिर लोग खौफजदा होते हैं, लोगों को बड़ी मुश्किल से तैयार किया गया, मनाया गया, बाहर निकाला उनको एयरपोर्ट पे। अब वो गिरफ्तार है, उसका नाम है आरिफ अली। कौन बनेगा करोड़पति का सवाल नहीं है कि किस मुल्क का था। एक ही मुल्क है दुनिया में, बनाना रिपब्लिक साला पाकिस्तानी।
ये पाकिस्तान में मॉडलिंग भी करता रहा है और यूनिवर्सिटी डिग्री होल्डर है, पढ़ा लिखा। ये हैं पाकिस्तानी। ये दुनिया में जहां भी जाएंगे ना, अपने मुल्क का खूब नाम रोशन करते हैं। ये बताते हैं कि हाँ जी, जिन्ना ने ये बनाया था मुसलमानों का देश। तो अजीज दोस्तों, लानत है इस देश के ऊपर, इस मुल्क के ऊपर और इस मुल्क को ऐसा बनाने वालों के ऊपर, चाहे वो जिन्ना हो या इसके बाद ये फौज हो। इन्होंने ये देश बनाया है दुनिया में जिसने दुनिया का बेड़ा गर्क करके रखा है। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।